अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लास्टिड। आज की वीडियो में मैं आपको प्लास्टिड के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, उसकी वेरियस टाइप्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है। बेसिकली प्लास्टिड इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये यूकेरियोटिक सेल्स में होती है और सिर्फ प्लांट्स में होती है, और ये मोस्टली पिगमेंट देती है। यानी कि प्लास्टिड जो है वो पिगमेंट्स का मतलब ये कलर देती है, पिगमेंट देती है किसी भी चीज़ को। ठीक है जी। अब उसके बाद ये ओनली प्लांट सेल्स में होती है। प्लास्टिड जो है सिर्फ प्लांट सेल्स में एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में नहीं पाई जाती, सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। और प्लांट सेल में इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट्स में प्लांट्स को उनके फूड बनाने में हेल्प करती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है, प्लांट्स में हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिसकी मदद से, सनलाइट की मदद से जो है प्लांट्स अपने फूड तैयार करते हैं। उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जिस चीज़ को वो यूज़ करते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विच इज़ प्लास्टिड। ठीक है जी। उसके बाद प्लास्टिड की टाइप्स की तरफ आ जाएं तो प्लास्टिड की 3 टाइप्स हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। हम बारी बारी इन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्योंकि प्लास्टिड की टाइप है तो ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ही स्ट्रक्चर होगा कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मतलब ही ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो ग्रीन पिगमेंट रखते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है हमारे पास क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सबसे पहले हम क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्लोरोफिल जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका स्ट्रक्चर जो है उसकी सिमिलैरिटी हीमोग्लोबिन के साथ होती है। हीमोग्लोबिन हम जानते हैं कि एक प्रोटीन है। जो क्लोरोफिल होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड की फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है हीमोग्लोबिन के साथ। तो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि हूबहू हर चीज़ ही मिलती होगी, इसमें कोई ना कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। तो क्लोरोफिल में और हीमोग्लोबिन में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल में हम मैग्नीशियम आयन यूज़ करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम आयन के इर्द गिर्द सोडियम आयन होता है, और जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें हम आयरन यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ये क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल एक मेजर कंपोनेंट है क्लोरोप्लास्ट का। अब हम क्लोरोप्लास्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। जिस तरह आप इन प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया, उसमें हमने जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा तो हमने उसको दो तरीकों से उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। एक हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से स्टडी किया। जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी मैग्नीफिकेशन पावर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ही कम होती है। यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी दे देता है, लेकिन इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं देता जितनी अच्छी क्लैरिटी आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देता है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसमें उसके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो हेट्रोजीनस होता है और इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की निस्बत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ये 3 चीज़ें हैं। एक ये इन्वेलप बनाते हैं, दूसरा थैलाकोइड और स्ट्रोमा। ये 3 चीज़ें जिनको मैं बारी बारी आपको डायग्राम के ज़रिए से डिस्कस करके बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उसके ज़रिए से हमें कैसा स्ट्रक्चर नज़र आता है। सबसे पहले हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इन्वेलप। ये मेरे पास क्लोरोप्लास्ट की एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। अब इन्वेलप या इन्वेलप का मतलब हमें पता है किसी चीज़ को कवर करना, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है इन्वेलप की। हम कहते हैं ना कि इट इज़ अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि देयर इज़ अ इन्वेलप ऑफ सेल्स अराउंड दिस ऑर्गेनेली। तो दैट मीन्स कि वो मेम्ब्रेन ही होती है सेल्स की। अब सबसे पहले हम इन्वेलप को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। इन्वेलप से हमें क्या नजर आता है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो स्पेस आपको नजर आ रही है इसको हम इंटर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी कि ये हमने शुरू में पढ़ा कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है और इसकी सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती। जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं वो ज़्यादातर डबल मेम्ब्रेन ही होती हैं।
उसके बाद हम सेकेंडली इसको डिस्कस करेंगे स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या होता है? स्ट्रोमा एक फ्लूइड होता है जिसमें प्रोटीन, राइबोसोम्स और डीएनए होते हैं। ये फ्लूइड्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट्स की ब्लैक से मैंने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ये है फ्लूइड, ये इसके अंदर मौजूद होता है। अब इस फ्लूइड में डीएनए होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। अब बेसिकली हम जानते हैं कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर स्ट्रोमा में स्ट्रोमा जो हमारा फ्लूइड है उसके अंदर राइबोसोम्स है, प्रोटीन्स हैं, डीएनए हैं, तो इसका मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्योंकि राइबोसोम्स का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। तो जिस भी ऑर्गेनेली में राइबोसोम्स पाए जाएंगे उनका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए से देखी वो है थैलाकोइड। अब थैलाकोइड क्या होता है? थैलाकोइड एक फ्लैटेंड वेसिकल्स होते हैं जिसको हम ग्रेना कहते हैं, यानी कि ये स्टेक्ड ओवर ईच अदर लाइक अ कॉइन। ये सिक्कों की तरह, जिस तरह आप एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन रखते हैं, इस तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। अगर हम थैलाकोइड जो होते हैं अगर ये 50 से ज़्यादा हो जाए तो इनको हम ग्रेनम कहते हैं, लेकिन अगर 50 से कम हो तो हम इनको ग्रेना कहते हैं। उसके बाद क्लोरोफिल, मैंने शुरू में आपको बताया कि क्लोरोफिल एक मेजर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोफिल का काम है ग्रीन पिगमेंट देना। जो क्लोरोफिल होता है वो इनकी लेयर्स में जो है अपीयर होता है, जो कि इसको ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। उसके बाद ईच ग्रेना इज इंटरकनेक्टेड विद नॉन ग्रीन पार्ट विच इज कॉल्ड इंटरग्रेनम। और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कैसे है? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स का काम प्रोटीन सिंथेसिस है। अब मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको जो फ्लैटेंड सेक्स नज़र आ रहे हैं ये है हमारे पास थैलाकोइड। ये कॉइन्स की तरह एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, स्टैक्ड ओवर ईच अदर लाइक द कॉइन्स। ये हमारे पास थैलाकोइड्स हैं। अगर ये थैलाकोइड्स 50 प्लस हो जाएं तो हम इसको ग्रेनम कहते हैं, सिंगुलर ग्रेना। अब ये यहाँ पर आपको इनके दरमियान में ये जो रिलेशन नज़र आ रहा है, जो मैंने इनके साथ दरमियान में रिलेशन बनाया है, इसको हम इंटरग्रेना कहते हैं, जिसकी मदद से ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो थैलाकोइड्स हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन ये जो इंटरग्रेना है ये ग्रीन कलर के नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं। इनका जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं वो हमेशा कलरलेस होते हैं। ये था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अदर देन ग्रीन कलर होता है, यानी कि हमने क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा कि उसका ग्रीन कलर होता है, वो ग्रीन पिगमेंट देता है। जो भी प्लांट्स में हमें ग्रीन कलर नज़र आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से नज़र आता है। जो प्लास्ट है वो अदर देन ग्रीन कलर होता है। ये पेटल्स और राइपेंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है और ये पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में हेल्प करता है। अदर देन ग्रीन कलर यानी कि हमें प्लांट्स में ग्रीन के अलावा जितने भी ब्राइट कलर्स नज़र आते हैं, यानी कि रेड है, पिंक है, वाइट है, जितने भी कलर नज़र आते हैं वो सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से नज़र आते हैं। पॉलिनेशन, हम जानते हैं कि पॉलिनेशन इज़ अ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। क्रोमोप्लास्ट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनका कलर ब्राइट होता है। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड टाइप आ जाती है उसकी है वो है लिकोप्लास्ट। अब हमने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है और क्रोमोप्लास्ट होता है अदर देन ग्रीन कलर, यानी कि उनका ब्राइट कलर होता है। लेकिन जो लिकोप्लास्ट हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता। दे आर ट्राईएंगुलर और सम अदर शेप, यानी कि जो लिकोप्लास्ट होते हैं उनकी शेप ट्राईएंगुलर जैसी होती है। ट्राईएंगल हम जानते हैं इस तरह की शेप की होती है, तो जो लिकोप्लास्ट होते हैं वो ऐसी शेप के होते हैं। उसके बाद ये इनकी लोकेशन क्या है लिकोप्लास्ट की? देयर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे आर फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट एंड स्टोर फूड। अंडरग्राउंड पार्ट अब कौन से होते हैं? प्लांट्स की रूट्स। प्लांट्स की रूट ही होती है ना, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे सिर्फ रूट्स होती हैं। तो जो लिकोप्लास्ट है वो अंडरग्राउंड पाए जाते हैं। और स्टोर फूड, जो हम जानते हैं कि फूड हमेशा सीड्स में होता है, तो सीड हम अंडरग्राउंड ही जो है सो करते हैं, तो उसकी वजह से ये फूड भी अंडरग्राउंड ही स्टोर होगा। और इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन, क्योंकि लिकोप्लास्ट अब अंडरग्राउंड है, वो ज़मीन से बाहर तो है नहीं। तो पॉलिनेशन तो हम जानते हैं कि पॉलिनेशन ट्रांसफ़र करता है पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो तो पेटल्स के ज़रिए से होना है सारा काम। तो लिकोप्लास्ट जो है वो पॉलिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये थी हमारे पास प्लास्टिड की टाइप्स।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लास्टिक के बारे में आपको बताते चलूँ, प्लास्टिक एज सच एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है। आपको वो प्लास्टिक की डेफिनेशन पूछ सकता है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बनवाए हैं, यही आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं और यही इसकी डेफिनेशन है। टाइप्स के बारे में वो आपको पूछ सकते हैं। आप क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूछ सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट में वो आपको मेजरली क्लोरोफिल के बारे में पूछ सकते हैं। क्लोरोफिल के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया अच्छे से कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, सारा मैंने आपको बारी-बारी इसका बता दिया। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपको अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन भी देता है तो उसमें भी डायग्राम मस्ट है, क्योंकि अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपको पूरे 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको बारी-बारी इसकी टाइप्स, इसका स्ट्रक्चर सारा कुछ ईज़िली मैंने आपको पॉइंट्स की सूरत में दे दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड में आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।